गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इसी से ग्लोबलाइजेशन से आगे बढ़ रहा हूँ। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ये ग्लोबलाइजेशन के जो क्या क्या ट्रेड्स हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, जो क्या फीचर्स हैं, क्या उसके पॉजिटिव फीचर हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव फीचर्स हो सकते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज़ प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट फॉर बोथ इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो जब से ये लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुए हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो क्या क्या हमारे इंडिया पर असर पड़ा और अदर नेशन पे भी क्या असर पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या इसके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हम ग्लोबल मार्केट में क्या अपनी पहुंच बना सकते हैं। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं तो हम अदर कंट्री से टेक्नोलॉजी को मंगा सकते हैं और यहाँ का टेक्नोलॉजी दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ वहाँ भी भेज सकते हैं। बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो गए, अच्छे रिजल्ट आएंगे फ्यूचर में, इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ हो कंट्री में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जगह क्या है काफ़ी, और भी इसके पॉइंट्स आप खुद से ले सकते हैं। बेटर टेक्नोलॉजी आएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, हमारी कंट्री जीडीपी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे कंट्री में जो टूरिस्ट आएंगे उससे भी हमारी कंट्री की इनकम होगी। देयर आर सो मैनी पॉइंट्स यू कैन मेक इट, तो आप बना सकते हो। अब इसका अगेंस्ट में क्या क्या नुकसान क्या क्या है। देखिए, पहला बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर मोर टू डेवलप कंट्रीज़ एज दे आर एबल टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्रीज़। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर जो कंट्री डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऑलरेडी डेवलप कंट्री हैं। ठीक है, तो इनका अदर नेशन में जाके अपना डील करना इनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अदर नेशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो डेवलप कंट्री वो क्या कर सकती है, अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ दे सकती है, उनसे पैसे ले सकती है। फ़ायदा ये है। ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज द वेलफेयर आइडेंटिफाई ऑफ पीपुल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज़। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइजेस द वेलफेयर आइडेंटिफाई, ठीक है, ऑफ पीपुल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज़। तो गरीब कंट्री के लिए काफ़ी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोग क्या उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मार्केट ड्रीवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी शुरू हो जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, एमंग नेशन एंड पीपुल। ठीक है, ये चीज़ ये हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउटसोर्सिंग। स्टूडेंट, आउटसोर्सिंग क्या होता है, हमने इससे पहले बता चुका था आप लोग को 11th में, कि जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने एम्प्लॉयज़ को भेजती है, ठीक है, वहाँ से काम कराती है, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द activities to third party which were earlier performed by the organizations. ठीक है, many companies have started outsourcing security services outside agencies to contractual basis. ठीक है, अब आउटसोर्सिंग मान क्या है, मान लीजिए कि ठीक है, ये है सिक्योरिटी कंपनी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, ये अमेरिका हो गया, ठीक है, और ये इंडिया हो गया। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया कि इनसे कंसर्न किया सिक्योरिटी से कि आप जाओ, हम आपको वहाँ भेज रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटी आपको देनी है। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, या कोई आईटी इंडस्ट्री समझ लीजिए कि अमेरिका है, ये आईटी कंपनी है, ये इंडिया है। तो अमेरिका ने क्या कहा कि आईटी कंपनी को कि आप कुछ प्रोडक्ट इंडिया को बना दीजिए, या इंडिया ने कहा कि हमारे पास आईटी कंपनी है, हम आपको सस्ते प्रोडक्ट में अमेरिका को भेजेंगे। तो इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में सबसे बढ़िया क्या है, आउटसोर्सिंग है। इट हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ फास्ट मोड्स, तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, ऑफ द कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे आई टी सेक्टर में हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस, विजुअल डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज डिजिटलाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड नेशनल बाउंड्रीज। ये तमाम चीज़ हो रहे हैं।
इंडिया हैज़ बिकम द फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। इंडिया क्या कहना है, इंडिया सबसे बढ़िया है, क्या है, आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा फेवरेबल डेस्टिनेशन यहाँ पर है फॉर मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज़। क्या है, बिकॉज ऑफ लो वेजेस रेट, कम रेट में यहाँ पर भेज सकते हैं हम लोग फॉरेन में, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर भी हैं। इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। आप दिल्ली में जाएंगे, बहुत सी BPOs कंपनी हैं, तो अमेरिका में बहुत से जो कंपनी क्या करती है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो वो थर्ड पार्टी मतलब इंडिया को हायर की BPO कंपनी को कि आप इन अमेरिकन्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, तो डैट इज़ नोन एज ए BPO। अब BPO में और अच्छी तरह समझाते हैं, देखिए क्या होता है BPO। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है और ये हैं अमेरिका के लोग हैं, ठीक है, अमेरिका के लोग हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी है अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो ये लोग जब इंफॉर्मेशन लेते हैं इनसे किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये कंपनी बहुत पैसा चार्ज करती है। तो अमेरिका क्या करती है, इंडिया के पास जाती है, किसके पास जाती है, इंडिया के पास जाती है और कहती है कि ये हमारे पीपल लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, इनको प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। किसकी जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। तो ये इंडिया कम पैसा इनसे चार्ज करता और ये इनको ये क्या डायरेक्ट इनसे कॉल करते हैं, ये लोग सीधे हम इंडिया को कॉल करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो यही दिल्ली में BPO में ऐसे चलता है। एक होता है KPO, क्या होता है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO का होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये तमाम चीज़ होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, इसमें क्या क्या लिखा है कि सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया इंक्लूड वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, हमने बताया BPO कॉल सेंटर होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, अकाउंटेंसी के बारे में, बैंकिंग सर्विसेज ये भी होता है, फिल्म एडिटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है, क्लिनिकल एडवाइस, डॉक्टरियल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, तमाम चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग आउटसोर्स करते हैं, ये किसके ज़रिए हुआ, आपके ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए। तो ये भी क्या एक तरह के आउटसोर्सिंग है, ठीक है। अब देखिए क्या हमारे पास है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने 11 में पढ़ा होगा कि प्रायर टू WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ GATT व एस्टेब्लिश ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टेब्लिश हुआ विद द 23 कंट्रीज़ में शुरू हुआ, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ जो है was set up to administer to all multilateral trade agreement by providing equal opportunity to all countries international market। अब WTO क्या होता है, देखिए समझिए, कॉमन सेंस समझिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि इसमें कई कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, एक कंट्री दो कंट्री, तो ये कंट्री जो भी ट्रेड करेंगे आपस में, एक दूसरे से ट्रेड जो भी कर रही कंट्री कर रही है, आपस में ट्रेड कर रही है, वो WTO के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगी, किसके रूल्स और रेगुलेशन को, ठीक है। तभी ये इसको फॉलो करें, तभी हर कंट्री एक दूसरे बिजनेस कर सकती है, ऐसे नहीं। मान ली इंडिया को श्रीलंका से बिजनेस करना है, तो इनके कानून का पालन करना पड़ेगा, इनके लॉ को फॉलो करना पड़ेगा WTO का, ये WTO है, ठीक है। ये लिखा है कि द WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट मार्केट। ये कह रहा है WTO एग्रीमेंट कर एक तय करता है कि जो भी आप बिजनेस करें गुड एंड सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में, वो हमारे रूल रेगुलेशन हिसाब से करेंगे। एट प्रेजेंट देयर 164 कंट्रीज ऑफ WTO एंड ऑल मेंबर्स आर रिक्वायर्ड अबाइड बाय लॉ। देखिए लिखा है ना, मैंने जो बताया था कि 164 कंट्री क्या WTO के साथ मेंबर बनी हुई है, और वो क्या है, अबाइड बाय लॉ, वो लॉ को मानती है उनके WTO के एंड उनकी पॉलिसीज़ को जो WTO ने बनाया है। एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन द फोर फ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स रेगुलेशन एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। इंडिया भी इसी तरह क्या करती है, उनके पूरे कानून को मानती है और अच्छे तरीके से क्या अपने आप को डेवलप करती है, ठीक है। इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट मेड टू WTO। इंडिया हैज़ टेकन रीजनेबल स्टेप लिबराइज ट्रेड बाय रिमूविंग क्वांटिटीज रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पॉर्टेंट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ, ठीक है। ये चीज़ें
सम मेजर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या क्या है? हेल्प करना, इंटरनेशनल बायलेटरल मल्टी बायलेटरल में 2 कंट्री के बीच में, 3 कंट्री के बीच में क्या बिजनेस हो रहा है, कौन टैक्सेशन कितना है, कितना टैक्सेशन कहाँ पे नहीं, कहाँ पे एरिया नॉन टेरिफ, ये तमाम चीज़ें फॉलो करना। टू एस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजिम, ठीक है, ट्रेडिंग करना, ठीक है, बिजनेस करना विद नेशन कैन नॉट बी प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। तो ये कह रहा है कि टू एस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब कि जो चीज़ भी 2 कंट्री के बीच में अगर कई कंट्री भी बिजनेस हो रहा है तो वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। और नेशन लिखा है, और विच नेशन कैन नॉट बी प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ठीक है। आर्बिट्री मतलब होता है जहाँ पर सुलह होता है, जब 2 कंट्री के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसमें इनका सुलह कहाँ पर होगा? डब्ल्यूटीओ में होगा। इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, तो ऐसा कोई इस टाइप का नहीं कानून बना सकती है आपस में कंट्री कि हम कोई चीज़ को ट्रेड को रिस्ट्रिक्शन कर दें। अगर ट्रेड को रिस्ट्रिक्शन करना है, कोई भी सुलह सपाटा करना है, कोई प्रॉब्लम होती है, सब डब्ल्यूटीओ में तय होगा। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, जाहिर बात है कि यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ट्रेड ऑफ सर्विसेज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स होगा। कि जब क्या होगा, जब हमारा वर्ल्ड ट्रेड होगा तो वर्ल्ड ट्रेड जितने भी रिसोर्सेज हैं एक दूसरे कंट्री के आ जाएंगे, तो उस रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया शुड बी मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। थैंक यू।